अब एक और चीज जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि वंस आपके पास अब कंक्लूजन ड्रॉ हो गया ना, अब आते ही थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। थ्योरी एक अलग चीज है, लॉ और प्रिंसिपल एक अलग चीज होती है। लॉ एंड प्रिंसिपल्स आमतौर पे एक ही कैटेगरी में शुमार होते हैं और थ्योरी एक अलग कैटेगरी में शुमार होती है। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा, क्योंकि पेपर में उम्मीमी तौर पे हमारे थ्योरी और लॉज एंड प्रिंसिपल्स का एक शॉर्ट क्वेश्चन समटाइम्स पूछा जाता है। हाँ, ये अंशरा ने एक पॉइंट बड़ा बेहतरीन यहां पर पिक किया और बात पूरी समराइज कर दी मेरे जो मुंह से निकलने वाली थी कि थ्योरी को चेंज किया जा सकता है लेकिन लॉ प्रिंसिपल्स चेंज आमतौर पे नहीं होते। पढ़ लेते हैं। एक वेल टेस्टेड हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, अच्छे तरीके से टेस्ट हुई भी हो और हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन कि भाई इसके पीछे कई सारी एविडेंसेस खड़े हुए हैं और ये अच्छे खासी आपके पास रिलायबल भी है, उसको हम थ्योरी कहते हैं। ठीक है, थ्योरी की खास बात ये होती है कि हमने कई सारी ऑब्जर्वेशंस और डेटा कलेक्शंस जो एक्सपेरिमेंट के जरिए होते हैं उनको एक जगह हमने जमा कर लिया होता है। मिसाल के तौर पे एक बंदे ने एक्सपेरिमेंट किया, उसने मालूम किया कि भाई आपके पास हमें फॉसिल रिकॉर्ड्स मिले। फॉसिल जानते हैं ना, फॉसिल हमने पढ़ा भी था पहले चैप्टर के अंदर, जो पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स की हड्डियां वड्डियां थी वो फॉसिल्स कहलाती हैं। फॉसिल्स मिले जो कि हॉर्स से मिलते जुलते थे, घोड़े से मिलते जुलते थे। उसने कहा कि शायद ये घोड़े जो हैं इस ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं जिसकी हड्डियां मुझे मिली हैं, ये इनके कोई रिलेटिव्स होंगे करीबी। एक आपके पास एक और बंदा आ गया, उसने कहा कि यार मुझे भी ना घोड़े जैसा ही कुछ ऑर्गेनिज्म मिला है और वो इस इलाके में मिला है एंड इट इज वेरी क्लोज रिजेम्बलेंस विद आवर टुडेज हॉर्सेस एंड लाइक डोंकीज। एक तीसरा बंदा है, उसने किसी और इलाके में काम किया और डाटा कलेक्शन किया, एक्सपेरिमेंट्स किए और उसके बाद उसको ये चीज मिल गई। लेमार्क की थ्योरी, बिल्कुल अंशरा ने यहाँ पर अच्छी बात की। तो 3-4 लोगों के एविडेंसेस मिला के एक आपके पास थ्योरी बन जाती है कि देयर इज अ थ्योरी दैट स्टेट्स के हॉर्सेस हेल्प इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर, या आपके पास जिराफ्स हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसेस्टर्स दैट लुक लाइक अ हॉर्स। क्योंकि लेमार्क की थ्योरी शायद आप लोगों ने पता नहीं पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, जिक्र शायद सुनाओ कि लेमार्क एक बंदा गुजरा, फ्रांस का था, वो फ्रेंच साइंटिस्ट था और उसने ये थ्योरी दी थी कि जो पुराने वक्तों में कई हजार साल पहले घोड़ों की तरह के कुछ जानवर थे कि जो कि माइग्रेट करके एक ऐसी जगह पे आ गए जहां पर बड़े बड़े दरख्त थे। अब घोड़े की तो गर्दन छोटी सी होती है ना, कहां तक पहुंचे, दरख्त तक थोड़ी पहुंच सकता है वो। तो उन्होंने क्या किया कि वो ऊपर की जाने की कोशिश करते थे और अपनी गर्दन लंबी करते थे, नहीं हो पाई। फिर आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि ऊपर जाने की कोशिश करते थे, उनकी गर्दन लंबी होती चली गई, लंबी होती चली गई, लंबी होती चली गई, इतनी ऊपर लंबी हुई कि वो गर्दन बहुत लंबी हो गई, जिराफ बन गए। तो थ्योरी पीछे से बनी कि आपके पास कई सारे हॉर्स जैसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके ऊपर प्रेशर अप्लाई हुआ और उनसे जो है उनकी गर्दनें लंबी हो गई, तो आज के ज़माने का जिराफ निकल आया। दिस वाज अ थ्योरी। ये लेक्चर ने इसका मतलब बहुत डिटेल में बहुत सारी चढ़ी में, वीजमैन ने उसकी थ्योरी को रॉन्ग प्रूफ किया था। वो माइस के ऊपर काम किया था वीजमैन ने, और वो माइस की जो दुमें काट काट के उसने जो एक्सपेरिमेंट बनाया था, इस तरह से फिनोमिना था। तो थ्योरी क्या है, कई सारे मुख्तलिफ लोगों के कई सारे मुख्तलिफ डाटास कलेक्शन के बाद एक जो एक्सपेरिमेंट सामने निकल के आता है, एक जो स्टोरी निकल के आती है, दैट इज नोन एज अ थ्योरी। इसको रॉन्ग प्रूफ किया जा सकता है। लेमार्क की थ्योरी थी, रॉन्ग प्रूफ हो गई। डार्विन्स की थ्योरी है, उसके अंदर भी कुछ लोगों को यानी कुछ उसके ड्रॉबैक्स हैं, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं लोगों के उसकी थ्योरी से, तो वो भी थ्योरी रॉन्ग प्रूफ हो सकती है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन के भी कुछ उसके फ्लॉज हैं, उसकी कुछ काउंटर आर्ग्यूमेंट्स है लोगों के पास, जैसे क्रिएशनिस्ट थ्योरी होती है और आपकी एवोल्यूशन थ्योरी होती है। तो दोनों एक दूसरे के यानी वाइस वर्सा थ्योरीज हैं और ये दोनों एक दूसरे के काउंटर आर्ग्यूमेंट्स देती हैं, तो उस पर कोई एक यूनानिमसली यूनाइटेड नहीं है। When something has proves a lot of data, a lot of experiment, that thing can be said to as a theory. But उसके लिए उसका वहां पर हर एक बंदे का उस पर इज्मा होना जरूरी नहीं होता। इज्मा जरूरी होता है लॉ एंड प्रिंसिपल के ऊपर, कि लॉ एंड प्रिंसिपल क्या है कि साइंटिफिक लॉ इज अ यूनिफॉर्म और कांस्टेंट फैक्ट ऑफ नेचर, वर्चुअली इररिफ्यूटेबल। इसको कोई बंदा रिफ्यूट या इसकी कोई नफी, इसको कोई गलत साबित नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पे हमारे पास फिजिक्स के अंदर थ्योरी मिलेगी आपको, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन की थ्योरी जिसके जरिए ब्लैक होल्स, ग्रेविटेशनल वेव्स, वार्म होल्स, आपके पास
स्पेस टाइम कॉन्टिन्यूम, ये सारी चीजें पता चली थी। अब इसी पूरी थ्योरी में से कुछ कंपोनेंट्स ऐसे निकले जिन्होंने बाद में जाके लॉज को बनाने में हेल्प की। मिसाल के तौर पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, आपके पास लॉ है ग्रेविटेशन का कि ग्रेविटेशन का लॉ फिक्स होगा हर जगह पे। उस लॉ के जरिए आप कैलकुलेट कर सकते हो ग्रेविटी, बट ग्रेविटी इज अ फिनोमिनन दैट कैन नॉट बी चेंज्ड। ज्यादा होगी कम होगी डिपेंडिंग ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, लेकिन वो लॉ आपके पास फिक्स्ड होता है। न्यूटन्स लॉ आपके पास फिक्स्ड है, इनर्शिया का लॉ फिक्स्ड है, फोर्स एक्सेलरेशन F = ma का लॉ फिक्स है, आपके पास वो जो इक्वल ऑपोजिट रिएक्शन वाला लॉ है वो फिक्स है। ये फिक्स है, मैं बॉल दीवार पे मारूंगा वो वहीं नहीं रुक चिपकी रह जाएगी, वापस आएगी, कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगी। दैट्स अ लॉ, यू कैन नॉट रिफ्यूट इट। ठीक है, इनर्शिया का लॉ स्पेस में इतलाक होता है, कोई ये नहीं कह सकता कि दुनिया में ही होता है या दुनिया में नहीं होता, स्पेस में होता है। आप गाड़ी चलाते हो, ब्रेक लगाते हो, ब्रेक फौरन नहीं लगता। अ समथिंग एट मोशन टेंड्स टू स्टे इन मोशन, की वो चलती रहती है, इनर्शिया है। तो फ्रिक्शन भी तो है ना, तो फ्रिक्शन की वजह से रुक जाती है, बट इनर्शिया तो है। वरना क्या होता है कि हर चीज एकदम से रुक जाती है और इसमें हमारा नुकसान होता। पता है, इनर्शिया के बारे में कभी पढ़ेंगे तो, या कभी टीचर फिजिक्स के पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि इनर्शिया अगर नहीं होती तो उसका नुकसान क्या होता बॉडी के ऊपर, हमारी ह्यूमन बॉडी पे नुकसान क्या होता। बहरहाल, तो लॉज आपके पास चेंज नहीं हो सकते, लॉ ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं हो सकता। आप मून पे चले हो ग्रेविटी कम मिलेगी लेकिन है, अर्थ पे थोड़ी ज्यादा मिलेगी है, आप सन पे चले हो बहुत ज्यादा ग्रेविटी होगी, ब्लैक होल में चले हो उससे भी ज्यादा ग्रेविटी होगी, लेकिन ग्रेविटी होगी। तो लॉ बता रहा है कि होगी, और जब लॉ बता रहा है कि होगी तो वो इररिफ्यूटेबल क्लेम है, वो नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस समझो थ्योरी और लॉ का, थ्योरी और लॉ का डिफरेंस समझे भी थे आप लोग, क्लैरिफाई हो गई और चीजें, रिवाइज हो गई चीजें। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल तो होता है, बायोलॉजी के कुछ फिनोमिनल्स को समझाने के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे एनर्जी डायनामिक्स है ह्यूमन बॉडी के अंदर या किसी भी सेल के अंदर, बट दैट स्पेसिफिकली इज नॉट समथिंग एसोसिएट टू बायोलॉजी। ये है तो फिजिक्स का लॉ जिसकी हम एप्लीकेशंस करते हैं ह्यूमन बॉडी या ह्यूमन सेल के ऊपर, बायोलॉजिकल सेल के ऊपर। इट इज नथिंग टू डू विद कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये क्या है, ये क्या चीज है, ये लॉ कौन सा कहलाता है? आंसर बेटा कौन सा लॉ है? ये लॉ है तो ये लॉ क्या कहलाता है? व्हाट शुड बी कॉल इट? ये कोई लॉ अगर है तो क्या कहते हैं सर? नाम याद नहीं। ये सेल थ्योरी है जो आप बोल रही हैं, और वो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है जिसकी सेल मेम्ब्रेन वाली बात हो रही है, जो मैं समझ पा रहा हूँ। इन दो चीजें मुझे लग रहा है कि दो में से कोई एक चीज बताना चाह रही हैं, या तो सेल थ्योरी बताना चाह रही हैं या फिर जो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है, इससे सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर समझ में आता है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये भी थ्योरीज हैं, ये मॉडल्स हैं, दे आर नॉट लॉज, ये लॉज नहीं है। और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लॉ मिलेगा भी नहीं आपको बायोलॉजी के अंदर, क्योंकि लॉ क्या होता है? जो इररिफ्यूटेबल हो, जो एक कांस्टेंट फैक्ट हो। बायोलॉजी के अंदर कोई कांस्टेंट फैक्ट होता ही नहीं है। सिर्फ दो लोगों ने आपके पास लॉ, सिर्फ दो लोगों ने लॉज दिए हैं, एक मेंडल ने और एक हार्डी वेनबर्ग ने। दो लोगों ने बायोलॉजी के अंदर लॉज दिए हैं, एक मेंडल ने और एक हार्डी वेनबर्ग ने। और मजे की बात बताऊं, दोनों रिफ्यूटेबल हैं, दोनों रिफ्यूटेबल हैं। मेंडल्स के जैसे भी अंशर ने जिक्र किया, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, 3 लॉज दिए मेंडल ने, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों लॉज आपके पास रिफ्यूटेबल हैं। उनके अगेंस्ट ही आपके पास नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस निकली है, सेक्स लिंक इनहेरिटेंस निकली है और बहुत सारी इनहेरिटेंसेस निकली हैं। क्योंकि जो मेंडल के जो लॉज हैं वो जनरल आइडिया तो दे देते हैं जेनेटिक्स का, लेकिन हमारी बॉडी, मिसाल के तौर पर एक छोटी सी एग्जांपल दे दूं, मैं अगर आप लोग पढ़ोगे इंशाल्लाह जाके, अभी तो पता नहीं है कि नहीं, मैट्रिक के अंदर शायद जेनेटिक्स होगी या पता नहीं, फर्स्ट 9 में जेनेटिक्स है, 9 में है शायद जेनेटिक्स, हाँ 9 में जेनेटिक्स है या मैट्रिक में जेनेटिक्स है, मुझे याद नहीं, मैं भूल रहा हूँ। वह जहां पर भी जेनेटिक्स है वहां पर आप पढ़ोगे लॉज, और उन लॉज को जरा अपने ऊपर अप्लाई करके देखना, आप खुद परेशान हो जाओगे ये कैसे पॉसिबल है। मिसाल के तौर पर अगर मैं सिर्फ एक छोटी सी एग्जांपल ले लूं अपनी हाइट की, तो हाइट, हमारी ह्यूमन हाइट मेंडल के लॉज के अकॉर्डिंगली नहीं होती, तो हो गया ना रिफ्यूट। तो उनको नाम तो दे दिया लॉ ऑफ इनहेरिटेंस का या मेंडेलियन लॉज का, बट दे आर रिफ्यूटेबल, दे आर नॉट कांस्टेंट फैक्ट्स ऑफ नेचर, पहली चीज। एक और फैक्ट होता है, वो हम हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का पढ़ते हैं, हार्डी वेनबर्ग लॉ भी कहते हैं उसको, प्रिंसिपल या लॉ। मैं आ रहा हूं उसके ऊपर कि क्यों नहीं होता लॉ। हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल भी होता है, शायद कभी आप किसी को बोलो तो वो बोले भाई हार्डी वेनबर्ग लॉ भी तो होता है, प्रिंसिपल होता है, वो आप कैसे बोल सकते हो कि नहीं होता लॉ? हार्डी वेनबर्ग लॉ आपके पास एवोल्यूशन और कुछ जीन्स के फ्लो को रिलेट करता है, और उसकी भी शराइत बहुत सारी हैं। उसकी पहली शर्त यह है कि कोई भी किसी पॉपुलेशन के अंदर, किसी खित्ते के अंदर कोई स्पीशी बाहर से नहीं आनी चाहिए और अंदर वाली बाहर नहीं जानी चाहिए। ऐसा पॉसिबल है क्या?
जब भी सर्दियां आती हैं पाकिस्तान के अंदर, रशिया से आपके पास हुबारा बस्टर्ड के नाम से डक की पूरी बर्ड की जो है पूरी खेप की खेप उठ के आ जाती है सर्दियों से बचने के लिए पाकिस्तान में। तो माइग्रेशन हो गई कि नहीं हो गई? हुई कि नहीं हुई? तो माइग्रेशन तो करते हैं, जानवर तो करते हैं माइग्रेशन। आपके पास स्पैरोज होती हैं, वो माइग्रेट करती हैं। तो लॉज रिफ्यूटेबल हैं बायोलॉजी के। अब सवाल पैदा होता है कि बायोलॉजी के अंदर लॉ प्रिंसिपल क्यों नहीं होते? इसलिए नहीं होते कि बायोलॉजी के अंदर, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे देखो, अपने आप को देखो, अपने घर में अपने पेरेंट्स को देखो, जो जो लोग नजर में, कोई आप एक दूसरे से मिलता जुलता है? कोई मिलता जुलता है? आप बोलोगे नहीं सर, जेनेटिक्स यहां पर अप्लाई नहीं हो रही क्योंकि सबकी शक्लें एक दूसरे से डिफरेंट होती है। आप बोलोगे सर दिल तो सेम तरीके से धड़कता है ना, तो दिल का तो मामला सेम होना चाहिए, तो हार्ट के यानी हार्ट बीट लॉ बना ले कोई। ये मैं मशवरा दे रहा हूं, कर नहीं लेना है काम कोई, तो बोले अपने नाम से डॉक्टर अंशराज हार्ट बीट लॉ, या डॉक्टर फातिमाज ब्रेन एक्टिविटी लॉ, डॉक्टर उमर्स नर्व इम्पल्स लॉ। नहीं, ऐसा नहीं करना, ये प्रोसेस हैं, ये दे कैन नॉट बी लॉज। लॉज वो चीज होती हैं कि जिसके पीछे आपके पास जो है ना एक ऐसा फिनोमेना हो कि जिसको आप किसी तरह से रिफ्यूट कर ही नहीं सकते। अब हमारी बॉडी को देखो, अब हार्ट बीट क्या है? अभी मैं खड़ा हूं ना, हार्ट बीट अलग है, मैं भागना शुरू करूंगा हार्ट बीट अलग हो जाएगी, और भागूंगा और अलग हो जाएगी, और भागूंगा और अलग हो जाएगी। मेरी हार्ट बीट में भागने के लेवल पे और यूसेन बोल्ट की हार्ट बीट में जमीन आसमान का फर्क है। आप बोलोगे सर वो कौन है? यूसेन बोल्ट को जानते हो, तो सबसे फास्टेस्ट मैन अलाइव है दुनिया में, सबसे तेज भागता है ना, रनर जो है। अगर मैं उसके दिल को देखूं और अपने दिल को देखूं तो जमीन आसमान का डिफरेंस है। उसके अंदर एडेप्टेशन हुई भाग भाग के, मेरे अंदर नहीं हुई, मेरा काम ही नहीं था भागने का। बात समझ रहे हो? तो क्या है कि एज यू चेंज अ पर्सनैलिटी, आप एक बंदे को चेंज करते हो, आपके पास उसके पूरा बॉडी का फिनोमेना डिफरेंट हो जाता है। कोई 2-3 बंदे एक्सरसाइज कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, एक ज्यादा अच्छी बॉडी डेवलप्ड है, कि कम डेवलप्ड है, कि उससे कम डेवलप्ड है, काम एक तीनों एक जैसे ही कर रहे हैं। ये क्या हो रहा है भाई? खाने की मेटाबॉलिज्म अलग होती है, बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्ड कर रही है टू स्ट्रेस वो अलग होती है, बॉडी ग्रो कैसे कर रही है अलग होती है। तो हमारी ह्यूमंस बॉडी के अंदर, ये ओवरऑल पूरी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किसी एक चीज का दूसरी चीज के साथ रब्त होता ही नहीं है, सिमिलैरिटीज ही नहीं है। जब सिमिलैरिटी नहीं है तो लॉ कैसे बनाएंगे आप? कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है। अब आप किसी को बोलो कि हार्ट के 4 चेंबर्स होते हैं, ह्यूमन हार्ट के 4 चेंबर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे, ठीक है, हो सकता है। लेकिन समटाइम ऐसा होता है कि सेप्टा के बीच में एक सुराख हो जाता है, तो आपके पास वो 2 चेंबर 2 नहीं रहते, वो सूडो हाफ हो जाते हैं, 2 अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन उनके बीच में कनेक्शन बन जाता है एक सूडो किस्म के, लाइक दे आर नॉट एग्जैक्टली 2 डिफरेंट चेंबर्स, लेकिन वो सूडो चेंबर्स हो जाते हैं। समझ रहे हो बात को? तो ये आपके पास एक फिनोमेना है जो कि बायोलॉजी के अंदर किसी भी तरीके से लॉ को फिट नहीं कर सकते आप। क्लियर हो गई मेरे बच्चों मेरी बात? कोई प्रॉब्लम यहां तक किसी को?